अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा वो हमारे समाज के लिहाज से और हमारे माशरती इक़्तिदार के लिहाज से एक बहुत अहम मौजू है। मेरे पास बहुत से ऐसे कपल्स शादी के बाद तशरीफ़ लाते हैं जिसमें उनको मर्द हज़रात को मर्दाना कमज़ोरी या वो मुबाशरत ना कर पाना या उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वो होता है। इसके अलावा वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन से भी आते हैं जिनमें सूरत अंजाल होती है। इसके अलावा बहुत से कपल्स ऐसे आते हैं जो बांझपन का शिकार होते हैं और जिसमें बुनियादी वजह मर्द के अंदर स्पर्म्स का या एज़ोस्पर्मिया होना या स्पर्म्स का ना होना है। नाउ ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका इल्म ख़ातून को शादी के बाद होता है, यानी मर्द समटाइम्स इन सब चीज़ों का पहले से शिकार होता है, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में कोई ऐसा रिवाज नहीं है, कोई ऐसा रीत नहीं है कि जिससे मर्द का शादी से पहले टेस्ट करवाए जाएं ताकि वो ये देख लिया जाए कि वो शादी के काबिल है भी या नहीं। सो लिहाजा होता यह है कि शादी के बाद जब तमाम मसाइल खड़े होते हैं तो उसका मोरद इल्ज़ाम आम तौर पे ख़ातून को ठहराया जाता है, जो एक गलत रवायत है। अगर मर्द को इरेक्शन नहीं आ रही तो वो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पहले से भी इरेक्शन ना आ रही हो। समटाइम्स मर्द को शादी के बाद इरेक्शन आना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है बिकॉज़ वो भी पहली दफ़ा इस सिचुएशन में गया होता है जहाँ पे उसने किसी ख़ातून से मुबाशरत करनी होती है। इसलिए बहुत सी चीज़ें तो रिवर्सिबल हैं, बहुत सी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिनका हल निकलना काफ़ी गंभीर और मुश्किल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास रिसेंटली ऐसे कपल्स आए हुए हैं जो कई सालों से कोशिश कर रहे हैं मुबाशरत की और मुबाशरत हो नहीं पा रही, यानी मर्द या उनके हस्बैंड जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे बेड में। औलाद तो बाद की बात है, लेकिन जो मर्द है वो सेक्सुअली या जिनसी तौर पे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, उसको होशियारी नहीं आ रही। तो जब ऐसे मर्द को होशियारी ना आ रही हो तो हम उसके बहुत से टेस्ट करवाते हैं। अब बहुत सी चीज़ें जिस तरह मैंने अर्ज़ किया रिवर्सिबल हैं और बहुत सी इर्रिवर्सिबल हैं। लिहाजा मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर इन चीज़ों को और अगर इन मसाइल को ख़ातून और जो मर्द हैं वो फैमिलीज़ आपस में बैठ के ख़ुद सेटल कर लें और ये तय करें कि मर्द के ये टेस्ट होने चाहिए इससे पहले कि वो शादी के बंधन में जाए, तो बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। फॉर इंस्टेंस, अगर मर्द को शादी से पहले भी होशियारी नहीं आ रही और आप किसी यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं और वो उसको एवेल्युएट करता है और बताता है कि इसको होशियारी नहीं आ रही, तो इससे बहुत सी चीज़ें पेचीदा होने से बच जाएंगी। क्योंकि जब शादी के बाद हमें ये मालूम होता है कि इस मर्द को होशियारी नहीं आ रही या इस मर्द को होशियारी नहीं आ सकती जब तक कि हम ये चीज़ें या ये सर्जिकल प्रोसीजर्स ना करें, या फॉर इंस्टेंस कि ये मर्द बाप नहीं बन सकता किसी भी सूरत में। और मेरे पास बहुत से ऐसे कपल्स आते हैं जिनको शादी के बाद ही पता चलता है कि वो साहिब औलाद नहीं हो सकते, इसलिए कि उनके हस्बैंड में मौरूसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो स्पर्म्स पैदा ही नहीं कर पाते। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं रिश्ते गंभीर होने के से पहले। जब मियाँ बीवी को ये बात पता चलती है तो उनमें बहुत से इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर एक खामन और एक बीवी आपस में मुबाशरत नहीं कर पाते और वो काफ़ी साल के बाद डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर उनको बताता है कि खामन जो है उनको होशियारी आ ही नहीं पा रही और इसके लिए हमें सर्जरीज करनी पड़ेंगी और सर्जरीज़ का भी ये कामयाबी का इम्कानात हैं, तो उसमें मसाइल और गंभीर होते हैं और उन दोनों फैमिलीज़ के दरमियान एक बहुत स्ट्रेन पैदा होता है। और जो इसमें सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि अगर ख़ातून उन साहब से तलाक़ लेके साइड पे होना चाहती हैं या अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हैं, तो हमारा मुआशरा एक तलाक़ याफ्ता ख़ातून पे जो लेबल है उसको बर्दाश्त करने और उसको कबूल करने में को बहुत ज़्यादा गनी नहीं है, को बहुत ज़्यादा हम फ़राख दिल नहीं है इस मामले में। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कपल्स जब आप शादी करने लगें तो अच्छी तरह इवैल्यूएशन कर लें, मर्द का सीमन एनालिसिस करवा लें
और इसके अलावा मर्द को किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखा भी दें कि क्या उनको होशियारी प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जल्दी फारिग होना प्रॉब्ली हम किसी हद तक सेटल भी कर सकते हैं शादी के बाद, लेकिन होशियारी ना आना एक बड़ा गंभीर मसला है कि जिसको हमें देखना पड़ता है कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं या रिवर्स नहीं कर सकते। इसलिए मेरा जो भी शादी करने के जो रिश्ता अज़वाज में बंधने के लिए तैयार जोड़े बैठे हैं या उनके वालिदैन हैं, मेरा उनको मशवरा यही होगा कि आप अपने होने वाले दामाद को, होने वाले बहनोई को इवैल्यूएट करवा लें कि क्या वो इस काबिल है कि वो इस रिश्ते में जा सके। बिकॉज़ अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो जो इवेंचुअल सफ़रर है जिसको ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी वो हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, और वो समटाइम्स बड़े खामोशी से उनको ये सब चीज़ें सहनी पड़ती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।